2025 एक ऐसा साल जिसे दुनिया शायद कभी भूल नहीं पाएगी। ये साल सिर्फ टेक्नोलॉजी और तरक्की का नहीं था, बल्कि ये साल था तबाही, दर्द और चेतावनी का। कभी जमीन कांपी, कभी समंदर उफना, कभी आसमान से आग बरसी और कहीं इंसान की छोटी सी गलती ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की उन मेजर डिजास्टर्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली सच्चाई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनवरी 2025 की शुरुआत में अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। 7 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में आग भड़क उठी। तेज सांता आना हवाओं ने इसे फैलने में मदद की, जिससे आग बेहद तेजी से फैल गई। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लगी आग ने आखिर क्या हुआ दक्षिणी कैलिफोर्निया में, वो आपको बताते हैं। इस आग ने हजारों घरों को खतरे में डाल दिया, लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। तेज हवाओं और सूखी जमीन की वजह से आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल रहा। कैलिफोर्निया पिछले कई सालों से भीषण सूखे और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। जब जमीन और पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो वो आग के लिए पेट्रोल का काम करते हैं। यहां की खास हवाएं सांता आना विंड्स आग को मिनट में मीलों तक फैला देती है, यानी छोटी सी चिंगारी कुछ ही देर में दानव बन जाती है। सबसे जरूरी बात, इस आग का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा। इस आग का असर पड़ा स्वास्थ्य पर। धुएं में मौजूद जहरीले कण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए जानलेवा थे। घर और रोजगार की बात करें तो हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो मजबूर हुए। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई कुछ घंटों में राख बन गई। एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा। जानवरों का प्राकृतिक जो आवास था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई और कार्बन उत्सर्जन में भारी बढ़ोतरी हुई। वैज्ञानिक साफ कहते हैं, जलवायु परिवर्तन इस आग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ज्यादा गर्मी, कम बारिश, लंबा फायर सीजन, मतलब आग अब आपदा नहीं बल्कि नई सच्चाई बनती जा रही है। पाकिस्तान बाढ़। एक बार फिर पाकिस्तान ने प्रकृति की भीषण मार झेली। लगातार भारी बारिश और उफनती नदियों ने बाढ़ को तबाही में बदल दिया। 2025 पाकिस्तान बाढ़ एक गंभीर और व्यापक प्राकृतिक आपदा थी, जिसने कई हिस्सों में तबाही मचा दी, खासकर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और एजेके में। क्या हुआ था, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। जून के अंत से ही मॉनसून सीजन बहुत ज्यादा सक्रिय रहा, एक्टिव रहा और हिमालयी व पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश हुई। नदी तटबंध टूटे, विशेषकर सतलुज, चेनाब, रवि में बड़े पैमाने पर उफान आया। अचानक पानी की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ी कि कई शहर और कई गांव पानी में बह गए। अलग अलग इलाकों में बाढ़, सड़कें, घर, खेत, अस्पताल और स्कूल सब कुछ प्रभावित हुआ। मॉनसून सामान्य से कहीं ज्यादा सक्रिय था, जिस वजह से नदी और नाले अचानक उफान पर आ गए। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स तेजी से बढ़े। वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ते तापमान और बदलते मौसमी पैटर्न ने इस साल मॉनसून को और भी ज्यादा विनाशकारी बनाया। कुछ इलाकों में तटबंध कमजोर थे और जब नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा तो फैलाव को रोकना मुश्किल हो गया। नुकसान कितना था, आंकड़े और प्रभाव क्या थे, एक नजर उस पर। मानव जीवन पर असर की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई रिपोर्ट में कुल 1006 मौतें दर्ज हैं। 1000 प्लस लोग घायल हुए। लगभग 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए, माइग्रेट हो गए, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। करीब 2,30,000 घरों को नुकसान हुआ। लाखों लोगों का घर, सामान और आजीविका पानी में बह गया। खेती और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि क्षेत्र को जाहिर तौर पर सबसे भारी क्षति पहुंची। फसलें बर्बाद हुई, खेत जलमग्न हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल आर्थिक नुकसान लगभग 822 करोड़ तक पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। 2025 की मॉनसून बाढ़ पाकिस्तान में सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। भारी बारिश,
उफान पर नदियां, जलवायु प्रभाव और कमजोर बुनियादी ढांचे ने मिलकर व्यापक नुकसान किया। लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों घर नष्ट हुए और आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देश भर में देखा गया। म्यांमार भूकंप, मार्च 2025। दक्षिण पूर्व एशिया का देश म्यांमार एक बार फिर कांप उठा। जमीन के तेज झटकों ने कुछ ही सेकंड में जिंदगी को तबाही में बदल दिया। 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मंडले और सागाइंग क्षेत्र में एक भारी और विनाशकारी भूकंप आया, जिसने पूरे देश और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी। क्या हुआ था म्यांमार में? म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। पड़ोसी देशों थाईलैंड, चीन, वियतनाम में भी झटके इसके महसूस हुए। नुकसान कितना हुआ? 5400 प्लस मौतें और हजारों लोग घायल। कई इमारतें ढही, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो चुके थे। राहत कार्य राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों के कारण मुश्किल दिखा। अब समझते हैं कि भूकंप आखिर क्यों आया और इसको लेकर वैज्ञानिक कारण क्या कुछ कहते हैं। म्यांमार सागाइंग फॉल्ट यानी कि भूकंपीय दरार पर स्थित है। यह भारत और सुंडा टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे है। जब धरती की अंदर की प्लेटें अचानक हलचल करती हैं, तब भूकंप के झटके आते हैं। ये 2025 का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसने म्यांमार को गहरा झटका दिया। नुकसान इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि राहत कार्य में देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बड़ा प्रयास करना पड़ा। कमजोर इमारतें और संवेदनशील भूकंपीय गतिविधि ने नुकसान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और अब बात भारत और पंजाब बाढ़ की। पानी जो जिंदगी देता है, जब वही पानी कहर बन जाए तो बर्बादी तय होती है। 2025 में भारत के पंजाब ने एक बार फिर ऐसी बाढ़ देखी, जिसने खेत, घर, सड़कें और लोगों की जिंदगी सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के उत्तरी राज्य पंजाब में जुलाई से अगस्त 2025 के बीच भारी मानसून बारिश की वजह से ब्यास, सतलुज और घग्गर नदियां उफान पर आ गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो पटियाला, रूपनगर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर और मोहाली के ग्रामीण इलाके। और यहां पर कई जगहों पर पानी जो है उसका स्तर ज्यादा बढ़ गया, तटबंध टूट गए, तटबंध तोड़कर सीधे गांव और शहरों में यह पानी घुस गया। और अब बात करते हैं कि आखिर ये बाढ़ क्यों आई। जैसा कि हमने आपको समझाया कि पाकिस्तान में क्यों बाढ़ आई थी, ठीक उसी तरीके से हम अब आपको समझाएंगे कि पंजाब में क्यों बाढ़ आई थी। पंजाब बाढ़ 2025 के पीछे 4 बड़ी वजहें रही, बड़े रीजंस। पहला, अत्यधिक मानसून बारिश, यानी कि 2025 में मानसून सामान्य से 40 से 60% ज्यादा एक्टिव था, सक्रिय रहा। कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई, ये एक बड़ा फैक्टर था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। पंजाब की नदियां हिमाचल से आती हैं, वहां हुई तेज बारिश का पानी अचानक पंजाब में घुस गया। तीसरा कारण, डैम से अचानक पानी छोड़ा जाना। भाखड़ा और पोंग डैम से जब पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में बाढ़ और भी ज्यादा बढ़ गई। चौथा और अंतिम फैक्टर, अंतिम कारण, कमजोर तटबंध और अतिक्रमण। नदियों के किनारे अवैध निर्माण और पुराने तटबंध बाढ़ का दबाव नहीं झेल पाए। ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से बाढ़ में बढ़ोतरी हुई। ये फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। पंजाब बाढ़ 2025 ने कृषि राज्य को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। कितना नुकसान हुआ? दर्जनों लोगों की मौत हुई, हजारों परिवार बेघर हुए, राहत शिविरों में रहने को मजबूर, धान, मक्का और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई, हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए, किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। पंजाब बाढ़ 2025 सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। और अब जरूरत है मजबूत तटबंध, बेहतर जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर गंभीर कदम लेने की। चक्रवात दितवा, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्र से उठता एक तूफान, जिसने तबाही की लकीर खींच दी। 2025 के अंत में उत्तर हिंद महासागर से उठा चक्रवात दितवा भारत और श्रीलंका के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा बन गया। क्या था चक्रवात दितवा, उस पर एक नजर। उत्तर हिंद महासागर में बना। नवंबर 2025 के अंत में और दिसंबर की शुरुआत तक ये एक्टिव रहा, सक्रिय रहा। हालांकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर यानी कि सुपर साइक्लोन नहीं था, लेकिन इसकी धीमी गति और लगातार बारिश इसे बेहद खतरनाक बना गई। रास्ता और प्रभावित क्षेत्र क्या था?
पहले इसने यानी साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को प्रभावित किया, फिर भारत के दक्षिणी तट की ओर ये बढ़ा। सबसे ज्यादा असर पड़ा तमिलनाडु और पुडुचेरी में। केरल के कुछ हिस्से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, तटीय इलाकों में जलभराव की स्थिति वहां पर देखी गई। चक्रवात दितवा बनने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। क्या थे कारण? पहला, समुद्र का बढ़ता तापमान। हिंद महासागर का तापमान सामान्य से ज्यादा था, जिससे तूफान को ऊर्जा मिली। दूसरा, कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर। समुद्र के ऊपर बना निम्न दबाव धीरे धीरे गहरे दबाव और फिर चक्रवात में बदल गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का असर। चक्रवात दितवा ने मानव जीवन और संपत्ति दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानव नुकसान की बात करें, इससे कितना नुकसान हुआ? 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए। संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो घरों की छतें उड़ गई, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गई और कई इलाकों में कई दिनों तक बिजली नहीं रही। खेती को नुकसान हुआ, धान और नारियल की फसलें बर्बाद हो गई, किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा। चक्रवात दितवा हमें यह याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र गर्म हो रहे हैं, चक्रवात ज्यादा बारिश कर रहे हैं और नुकसान पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। अगर तटीय सुरक्षा और तैयारी नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य और भी खतरनाक हो सकता है। तो हमने आपको 5 ऐसी घटनाएं बताई जो 2025 में हुई और ये नेचुरल डिजास्टर्स हमें कई सीख देती हैं, कई चेतावनी देती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।